एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में एक प्रधानमंत्री अरेस्ट होने वाला है। एक प्रधानमंत्री कुर्सी जाते जाते बची है। 2 राजदूतों को बीच कार्यकाल में ही भगाया गया है। एक राजकुमार को शाही महल से निकाला जा चुका है और एक राजकुमारी माफी मांगते मांगते परेशान है, मगर जनता भरोसा करने को तैयार नहीं है। यह हाल तब है जब पूरे डॉक्यूमेंट्स बाहर भी नहीं आए हैं, लेकिन अमीर और ताकतवर लोगों का चरित्र जरूर बाहर आया है। एप्स्टीन फाइल्स को इतिहास के एक अहम पड़ाव के तौर पर याद रखा जाएगा। फाइल खुलने से पहले और फाइल खुलने के बाद ये 2 कालचक्र अलग अलग दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं। फाइल आने से पहले ये लोग नैतिकता, आदर्श और तरक्की की मिसाल थे। फाइल खुलते ही नकाब हटा और जो चेहरा दिखा वो हम सबको हर रोज सरप्राइज कर रहा है। नमस्ते, न्यूज पिंच पर आपका स्वागत है। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। एप्स्टीन फाइल्स की 5वीं किस्त में उन चर्चित लोगों की कहानियां जिन्हें एप्स्टीन कनेक्शन के चलते कुर्सी छोड़नी पड़ी, कहानियां उनकी भी जिनकी कुर्सी और साख पर तलवार लटक रही है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉर्वे चलते हैं। 12 फरवरी को नॉर्वे पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री तोरपियोन यागलैंड की प्रॉपर्टीज पर छापेमारी की। तोरपियोन 1996 से 1997 के बीच नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे। बाद में वो विदेश मंत्री और संसद के स्पीकर बने। 2009 से 2015 तक वो नॉर्वेजियन पीस प्राइज कमेटी के चेयरमैन थे। ये कमेटी हर साल नोबेल पीस प्राइज देती है। तोरपियोन 2019 तक काउंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल भी थे। ये यूरोप के 46 देशों का ग्रुप है। इसका काम मेंबर स्टेट्स में डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन राइट्स पर नजर रखना है। चूंकि तोरपियोन काउंसिल ऑफ यूरोप को लीड कर चुके हैं, इसलिए उन्हें कानूनी कार्रवाई से डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई थी, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद इम्यूनिटी हटा ली गई। तोरपियोन और जेफरी एप्स्टीन एक दूसरे से हर छोटी मोटी डिटेल्स शेयर करते थे। एप्स्टीन उनको फॉरेन पॉलिसी और दूसरे मसलों पर सलाह भी देता था। नॉर्वे पुलिस ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का चार्ज लगाया है। पुलिस पता लगा रही है कि तोरपियोन ने एप्स्टीन से किसी तरह का फायदा तो नहीं लिया। इसको लेकर उनके अलग अलग घरों में तलाशी चल रही है। जांच एजेंसी बहुत जल्द उनसे पूछताछ शुरू करेगी। जरूरत पड़ने पर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। नॉर्वे में एक और हाई प्रोफाइल स्कैंडल तहलका मचा रहा है। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेत्ते मेरिट का नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में आया है। मेरिट की शादी क्राउन प्रिंस हाकोन से हुई है। वो नॉर्वे के मौजूदा राजा हेराल्ड के बेटे हैं। हेराल्ड की उम्र 88 वर्ष है। उनके बाद हाकोन राजा बनेंगे, जबकि मेरिट को रानी का दर्जा मिलेगा। अभी तक तो यही सीन है, लेकिन एप्स्टीन ने उनका फ्यूचर बिगाड़ दिया है। अभी तक मिले डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक मेरिट 2011 से 2014 के बीच जेफरी एप्स्टीन के संपर्क में थी। इस समय तक एप्स्टीन यौन अपराधी घोषित हो चुका था। वो 13 महीनों तक जेल में रहकर आया था। मेरिट ने 2012 में भेजे गए एक ईमेल में एप्स्टीन को स्वीटहार्ट और दिलदार कहा था। दूसरे मेल में वो एप्स्टीन को एडल्टरी का ऑप्शन बता रही थी। ये दोनों एक दूसरे से मिलने का प्लान भी बनाते रहते थे। मेरिट ने 2012 में एप्स्टीन के फ्लोरिडा वाले घर में 4 दिन गुजारे थे। हालांकि उस दौरान एप्स्टीन कहीं और था। फाइल्स में नाम आने के बाद मेत्ते मेरिट ने माफी मांगी। उनका कहना है उन्हें एप्स्टीन के बारे में ठीक से नहीं पता था और उससे संपर्क करने का अफसोस हमेशा रहेगा। लेकिन इतने से मामला शांत नहीं हो रहा है। लोगों की मांग है कि मेरिट सच बताएं। पूछा जा रहा है कि एप्स्टीन से उनका कितना गहरा रिश्ता था। इसके अलावा उनको क्वीन की कतार से हटाने की बात भी चल रही है। नॉर्वे में एक इस्तीफा और भी हुआ है। 8 फरवरी को एम्बेसडर मोना युल को इस्तीफा देना पड़ गया। मोना के पति तेरिये रॉड लार्सन भी डिप्लोमेट है। जेफरी एप्स्टीन से उनका बड्डी वाला रिश्ता था। मरने के पहले एप्स्टीन ने अपनी वसीयत बनाई थी। उसमें उसने तेरिये और उनके बच्चों के लिए $1 करोड़ दिए थे। नॉर्वे का विदेश मंत्रालय मोना और तेरिये के खिलाफ जांच कर रहा है। तेरिये वही शख्स हैं जिन्होंने हरदीप सिंह पुरी को एप्स्टीन से मिलवाया था। 2020 में तेरिये इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे। एप्स्टीन कनेक्शन सामने आने के बाद उनको थिंक टैंक से इस्तीफा देना पड़ा था। नॉर्वे के बाद ब्रिटेन की बारी। ब्रिटेन में भी नॉर्वे की तरह संवैधानिक राजशाही है और वहां भी एप्स्टीन फाइल्स ने शाही खानदान को बेपर्दा कर रखा है। इन फाइल्स में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III के भाई एंड्रयू का नाम है। एप्स्टीन से उनका कनेक्शन बहुत पहले मिल चुका था। उनके ऊपर नाबालिग लड़कियों से जबरन यौन संबंध बनाने के आरोप थे। एक केस में तो उन्होंने पैसा देकर कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर लिया था, लेकिन 2025 में रिलीज हुए डॉक्यूमेंट्स में उनके नए राज बाहर आने लगे। फिर उनका प्रिंस टाइटल छीना गया और फरवरी 2025 में उन्हें शाही महल से बाहर निकाल दिया गया। अब उनको राजा बनने की कतार से हटाने की मांग हो रही है। इसके लिए संसद से प्रस्ताव पास कराना होगा। इसके अलावा ब्रिटेन में चुनी हुई सरकार भी एप्स्टीन फाइल्स में उलझी हुई है। जुलाई 2024 में वहां लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। कीर स्टारमर को पीएम की कुर्सी मिली थी। फिर नवंबर में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप का रवैया अजीबोगरीब दिख रहा था। ब्रिटेन के लिए उनको साधना जरूरी था। इसको ध्यान में
सामने रखते हुए स्टारमर ने वेटरन डिप्लोमेट पीटर मेंडेलसन को बुलाया। स्टारमर को पता था कि मेंडेलसन और एप्स्टीन एक समय दोस्त थे, फिर भी उन्होंने मेंडेलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बना दिया। स्टारमर को यह अंदाजा नहीं था कि कभी एप्स्टीन फाइल्स खुल भी सकती हैं। इसी गलतफहमी में वो पकड़े गए। अगस्त 2025 में मेंडेलसन और एप्स्टीन की दोस्ती के राज खोलने लगे। फिर पता चला कि ये रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा का था। आखिर में स्टारमर को मेंडेलसन से इस्तीफा लेना पड़ा, मगर ये कहानी का अंत नहीं था। 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत में एप्स्टीन केस से जुड़े और भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए। इनमें मेंडेलसन और फंस गए। वो न सिर्फ एप्स्टीन के गेस्ट रह चुके थे, बल्कि उन्होंने अपनी सरकार के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी एप्स्टीन को भेजे थे। मेंडेलसन और उनके पति को एप्स्टीन के पैसे भी मिलते थे। आखिरकार फरवरी 2026 में मेंडेलसन ने लेबर पार्टी और संसद से इस्तीफा दे दिया। उनके खिलाफ लंदन पुलिस जांच कर दी है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने खुद भी माफी मांगी, लेकिन इससे उनकी मुसीबत कम नहीं हुई। उनसे पूछा गया कि आपने इस आदमी को राजदूत कैसे बना दिया, आपको मालूम था, फिर भी आपने नजरअंदाज कैसे किया। फिर तो उनके इस्तीफे की मांग भी उठने लगी। ऐसा लगा कि किसी भी वक्त स्टारमर का इस्तीफा आ सकता है, लेकिन ये होता उससे पहले उनके चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्स्विनी ने कुर्सी छोड़ दी। उन्होंने मेंडेलसन कांड की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है। कहा कि मेरे मनाने पर साहब ने उनको राजदूत बनाया था। मैक्स्विनी स्टारमर के सबसे खास सिपहसालार थे। स्टारमर की पॉलिटिक्स चमकाने और 2024 की चुनावी जीत में उनकी बड़ी भूमिका थी। उनके जाने का मतलब था स्टारमर का दायां हाथ कट जाना। फिर भी स्टारमर ने उनको नहीं रोका, क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स में किसी न किसी की कुर्बानी होनी तय थी। इसीलिए कहा गया कि स्टारमर ने दायां हाथ काट कर अपना सिर बचा लिया था। ब्रिटेन के बाद अमेरिका चलते हैं। अमेरिका एप्स्टीन फाइल्स का एपिसेंटर है। वहां मौजूदा राष्ट्रपति से लेकर पूर्व राष्ट्रपति, मिनिस्टर, बिजनेसमैन, बैंकर, प्रोफेसर, वकील, फिल्म डायरेक्टर, म्यूजिशियन सब एक ही हमाम में बैठे हैं। जिस रेशियो में वहां नाम और आरोप है, वहां वैसा असर अमेरिका में नहीं दिख रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र 38,000 से ज्यादा दफा हुआ है। पीड़ित महिलाओं ने भी उनके खिलाफ सबूत दिए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ट्रंप सरकार के कई मंत्री भी एप्स्टीन फाइल्स में हैं, मगर उन्हें लगातार बचाया जा रहा है। इकलौता बड़ा इस्तीफा ट्रंप के पहले टर्म में हुआ था, जब जुलाई 2019 में लेबर मिनिस्टर एलेक्स अकोस्टा ने रिजाइन किया था। अकोस्टा 2008 वाले केस में फंस गए थे। तब वो सरकारी वकील हुआ करते थे। उन्होंने पीड़ित महिलाओं को धोखे में रखकर एक डील करवाई थी। इससे एप्स्टीन लंबी सजा से बच गया था। अमेरिका की टेक और बिजनेस इंडस्ट्री तो इन फाइलों में बहुत अंदर तक धंसी हुई है। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, टेस्ला के इलॉन मस्क, लिंक्डइन के रीड हॉफमैन जैसे लोग एप्स्टीन से मिला करते थे। राज खुलने के बाद इनकी इमेज को बड़ा झटका लगा है, लेकिन उन्होंने अपनी जवाबदेही स्वीकार नहीं की है। उनका ज्यादा जोर आरोपों को टालने पर है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और एप्स्टीन की दोस्ती 1990 के दशक में शुरू हुई थी। क्लिंटन उनके प्राइवेट प्लेन से सफर करते थे। एप्स्टीन उनके इंस्टीट्यूट को खूब चंदा भी देता था। ये बातें पहले से पता थी, लेकिन नए डॉक्यूमेंट्स में सामने आया कि वो उसकी प्राइवेट पार्टियों में भी जाया करते थे। उनकी लड़कियों के साथ कई आपत्तिजनक तस्वीरें भी मिली हैं। क्लिंटन अभी किसी सरकारी पद पर नहीं है, इसलिए इस्तीफे का सवाल नहीं उठता, लेकिन उनसे पूछा जा रहा है कि आपने एप्स्टीन के चक्कर में क्या क्या बर्बाद किया। क्लिंटन कहते आए हैं कि उन्हें एप्स्टीन के गलत कामों के बारे में नहीं पता था, मगर इससे उनका पीछा नहीं छूट रहा है। 27 फरवरी को संसद की एक कमेटी ने उनको पूछताछ के लिए भी बुलाया है। क्लिंटन को सजा मिलने के चांस कम है, लेकिन उनकी बनी बनाई इमेज हमेशा के लिए ध्वस्त हो रही है। इतिहास उन्हें एक यौन अपराधी और ब्लैकमेलर के दोस्त की तरह याद रखने वाला है। बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी का नाम ही डॉक्यूमेंट्स में। हिलेरी ओबामा सरकार में विदेश मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने एप्स्टीन से किसी भी तरह की मुलाकात से इनकार किया है। उनसे भी 26 फरवरी की पूछताछ होगी। अमेरिका के बाद स्वीडन चलते हैं। जोआना रॉबिन्सन यूएन की रेफ्यूजी एजेंसी में स्वीडन को रिप्रेजेंट करती थी। वो एजेंसी के स्वीडन चैप्टर की चेयरपर्सन थी। उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में मिला है। 2012 में वो अपने परिवार के साथ उसके प्राइवेट आइलैंड पर गई थी। उन्होंने बाद में उसको कई ईमेल्स भी किए थे। राज खोलने के बाद रॉबिन्सन ने कहा कि उन्हें 2008 वाली सजा के बारे में मालूम था, लेकिन ये नहीं पता था कि उसका गुनाह इतना बड़ा होगा। हालांकि उनकी सफाई से मामला शांत नहीं हुआ। 31 जनवरी 2026 को रॉबिन्सन को अपना पद छोड़ना पड़ा। फ्रांस में एक पूर्व कल्चर मिनिस्टर जैक लांग भी एप्स्टीन केस में फंसे थे। कुछ समय पहले तक वो अरब वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के हेड थे। फ्रांस का विदेश मंत्रालय इस संस्था को चलाता है। एप्स्टीन कनेक्शन मिलने के बाद लांग की स्क्रूटनी हो रही थी। एप्स्टीन के साथ उनके फाइनेंशियल रिलेशन के सबूत मिले हैं। आखिरकार 8 फरवरी को उन्हें पद छोड़ना पड़ा। लांग और उनकी बेटी के खिलाफ टैक्स फ्रॉड की जांच शुरू हो गई है।
अब दुबई चलते हैं। 13 फरवरी को डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलाइम ने इस्तीफा दे दिया। वो पिछले 10 वर्षों से इस कुर्सी पर थे। डीपी वर्ल्ड दुबई की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी है। इसका कारोबार 6 महाद्वीपों में फैला है। डीपी वर्ल्ड का प्रचार आप T20 वर्ल्ड कप में खूब देख रहे होंगे। ये कंपनी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की लॉजिस्टिक्स पार्टनर है। अहमद बिन सुलाइम और एप्स्टीन के गहरे संबंध थे। एप्स्टीन उनको अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त कहता था। दोनों के बीच लड़कियों को लेकर अश्लील बातें होती रहती थी। सुलाइम उसको अपनी कम उम्र की प्रेमिकाओं के बारे में ही बताते रहते थे। दोनों 2007 से एक दूसरे के संपर्क में थे। 2009 में एक मेल में सुलाइम ने किसी टॉर्चर वीडियो की बात कही थी। इस मेल का राज खुलने के बाद इस्तीफे का दबाव बढ़ गया था। एप्स्टीन ने पीटर मेंडलसन और सुलाइम की मीटिंग भी फिक्स कराई थी। ये भी 2009 की बात होगी। मेंडलसन तब ब्रिटेन की सरकार में बिजनेस सेक्रेटरी थे और डीपी वर्ल्ड लंदन में अपना बिजनेस फैलाने की तैयारी कर रही थी। एप्स्टीन ने मेंडलसन को उसमें मदद करने के लिए कहा था। एप्स्टीन ने सुलाइम को इजराइल के पूर्व पीएम एहुद बाराक और ट्रंप के एडवाइजर स्टीव बैनन से भी मिलवाया था। उसने कई अफ्रीकी देशों के नेताओं से भी मीटिंग करवाई थी। इन मीटिंग्स का क्या रिजल्ट आया, इसकी जानकारी नहीं मिलती। 2017 में जब सुलाइम को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का न्योता मिला, तब उन्होंने एप्स्टीन से ही पूछा था कि जाना चाहिए या नहीं। 2017 के बाद सुलाइम और एप्स्टीन के संपर्क घट गया था, लेकिन पुराना घड़ा इतना भर चुका था कि इसे फूटना ही था। यह फरवरी 2026 में फूटा और अपने साथ सुलाइम की कुर्सी लेकर चला गया। एप्स्टीन फाइल्स में कई जाने माने प्रोफेसरों के भी नाम हैं। ऐसे ही एक जनाब हैं डेविड गेलेंटर। वो येल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एप्स्टीन के साथ खूब मेलबाजी की है। एक मेल में डेविड अपने स्टूडेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए रिकमेंड करते हैं। इसमें वो स्टूडेंट को छोटी और सुनहरे बालों वाली सुंदर लड़की बताकर डिस्क्राइब कर रहे हैं। मेल बाहर आने के बाद येल ने उनको क्लास से निकाल दिया। जांच पूरी होने तक उनको पढ़ाने से भी रोक दिया गया है। एक नाम लैरी समर्स का है। वो बिल क्लिंटन की सरकार में वित्त मंत्री थे। सरकार से निकले तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन गए। नवंबर 2023 में वो ओपन AI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। उन्होंने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में पढ़ाना जारी रखा था। एप्स्टीन से उनके भी गहरे ताल्लुकात थे। जब राज खुला तो उन्हें प्रोफेसरी छोड़नी पड़ी। नवंबर 2025 में उन्होंने ओपन AI के बोर्ड से भी इस्तीफा दे दिया। जब जुलाई 2019 में जेफरी एप्स्टीन दूसरी बार अरेस्ट हुआ, तब उसने 3 लोगों को फोन मिलाया था। उसमें से एक कैथरीन रूमलर भी थी। कैथरीन ने बराक ओबामा की सरकार में एडवाइजर के तौर पर काम किया। 2020 में वो इन्वेस्टमेंट फर्म गोल्डमैन सैक्स की चीफ लीगल ऑफिसर बन गई। रूमलर उससे बहुत पहले एप्स्टीन के संपर्क में आ चुकी थी। एप्स्टीन उनको महंगे गिफ्ट्स देता था और रूमलर उसको मजाक में अंकल जेफरी कहती थी। रूमलर ने उसको पुराने कुकर्मों की आलोचना से बचने के टिप्स भी दिए थे। राज बाहर आने के बाद रूमलर ने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे उससे संपर्क करने का अफसोस है। रूमलर ने 12 फरवरी को अपना पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि उनका इस्तीफा जून 2026 में लागू होगा। 16 फरवरी को एक और बड़ा इस्तीफा हुआ। हयात होटल्स के चेयरपर्सन थॉमस प्रित्जकर ने रिटायर होने का फैसला लिया है। वो 2004 से इस पद पर थे। प्रित्जकर का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया था। वो एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड गिज़लेन मैक्सवेल के रेगुलर कांटेक्ट में थे। भारत भी एप्स्टीन फाइल से अछूता नहीं है। इसके चलते भारत की राजनीति में जबरदस्त हंगामा भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इन फाइल्स में आया है। हालांकि उनके और एप्स्टीन के बीच डायरेक्ट कांटेक्ट का सबूत नहीं मिला है, लेकिन केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी की एप्स्टीन से डायरेक्ट बातचीत होती थी। दोनों एप्स्टीन से एडवाइस लेते थे और उसके साथ हर छोटी बड़ी जानकारी शेयर करते थे। पुरी ने एप्स्टीन से 4 मीटिंग की बात कबूली भी है, लेकिन अनिल अंबानी ने कोई जवाब नहीं दिया है। पीएम मोदी, हरदीप पुरी और अनिल अंबानी की कहानी हमने अलग से वीडियोस में विस्तार से बताई है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एप्स्टीन फाइल के इस अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। कैमरे के पीछे सुधांशु हैं। आपका इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है तो न्यूज़ पिंच को सब्सक्राइब करें, लोगों से भी कराएं, दोस्तों को भी भेजें। शुक्रिया।